कि 2015 में जिस संगठन का गठन हुआ था उसका नाम भीम आर्मी था, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज उस संगठन का नाम बदलकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कर दिया गया है। और मंजीत नौटियाल जी तो वहीं खड़े हैं जहां 2015 में थे। कुछ लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में और अपने लालच के चक्कर में उन्होंने संगठन का नाम भी बदलने का काम किया और उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। तो भागों में समाज को डिवाइड करने का काम तो पहले ही कुछ लोग कर चुके हैं। एक अन्य पार्टी खड़ी कर साहब की विचारधारा को वो भूल चुके हैं। वो साहब की बात करते थे, लेकिन क्या साहब के विचारों पर वो लोग चल रहे हैं कि राजनीति गई तेल लेने। अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, इस समय मौजूद है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हमारे बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश प्रभारी और भीम आर्मी के एक बहुत बड़े फायर ब्रांड नेता जो अपनी बेबाक जुबान से हमेशा जाने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। भाई सोनू लाठी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद HD गौतम जी, जो आपने मुझे अपने न्यूज चैनल पर लाने का बोलने का मौका दिया। जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है और आप लोग राजनीतिक है, किस नज़रिए से देखते हूँ? देखिए, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश है, हम कभी राजनीति नहीं करेंगे। हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम डोर टू डोर जाकर, गांव टू गांव जाकर, और जिस तरह वो लोग चलाते हैं ना, मतलब हमारे जो बनते जी वो चलाते हैं, क्या नाम, फतवा जारी करते हैं कहीं से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फतवा जारी हुआ है कि डोर टू डोर जाकर प्रत्येक घर से भीम आर्मी से लोग जोड़ने हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला को भीम आर्मी से जोड़नी है। भीम आर्मी के बारे में उनको बताना है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की विचारधारा जिस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब किस नज़रिए से, किस प्रकार से, और उनका क्या औचित्य रह सकता है? ठीक है, हमारा बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। दलित, मुस्लिम, पिछड़ों, आदिवासी, इन सभी लोगों को हमें घर घर में नेता पैदा करना है जो अपने अधिकारों को जान सके। उनके ऊपर जो शोषण होता था वो खुद, क्योंकि एक बात कही जाती है कि हर रोज़ उनको बचाने हम नहीं आ सकते। हमें इस लायक बनाना है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके समाज के अंदर। हमारा मेन उद्देश्य होगा। अभी ये यहाँ पर पंचायत चुनाव आ गया, इस वजह से थोड़ा सा हमारे काफ़ी लोग, हज़ारों, अभी हम गांव-गांव गए, हज़ारों लोगों ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी हमें चुनाव तक का मौका दिए। चुनाव के बाद हज़ारों की, लाखों की तादाद में उत्तराखंड में से लोग जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन में जुड़ने का काम करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो सी आप पार्टी का बात नाम ले रहे हैं, मंजीत नौटियाल जी, उसके उनके समर्थन में जल्द ही बहुत बड़ा कुछ रैला होने वाला है। बहुत जल्दी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में पूरे उत्तराखंड में लोग भीम आर्मी से जुड़ने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं बता दूँ HD गौतम जी, आपने भी बताया, पार्टी हमारी पार्टी नहीं, हमारा संगठन है। क्योंकि हम संगठन हैं और हम राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे वहाँ जाते हैं, लेकिन आज भी हम लगातार निरंतर भीम आर्मी का और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सोनू लाठी जी, जिस प्रकार से आपने भी बताया कि अगर हमें राजनीति करनी, आपसे पूर्व में भी जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कुछ पदाधिकारी वो भी कहा करते थे कि हम मतलब राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो लोग राजनीति में ज़्यादा आगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उनके साथ मिलकर हमने उन्हें मजबूत करने का बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे ही बड़े लीडरों ने कहा था कि मैं अगर कभी समाज में अगर कभी राजनीति करूँ तो समाज मुझे चौराहे पर गोली मार दे। और हमारे ही प्रदेश के कुछ प्रदेश लेवल के व्यक्ति ने कहा था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। उन्होंने एक लेटर भी दिया था भगवानपुर विधानसभा के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, लेकिन वो लेटर भी गमन कर लिया गया क्योंकि उनकी नीतियाँ सही नहीं थी और वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। इसलिए लोग बाग उनसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। और क्या नाम, अभी आपको रिजल्ट पता लग जाएगा जो उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया कि चुनाव के बाद कितना उनके अंदर गट्स है। ये भी सब समाज तय करेगा। अच्छा, जैसे कि बताया जाता है कि मतलब क्षेत्र के अंदर कुछ भी या पूरे प्रदेश के अंदर अगर कुछ भी कहीं पर भी घटना हो रही है, जैसे कि अभी अब मतलब एक जगदीश प्रसाद की हत्या कर दी गई थी, उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया है। मतलब क्या देखते हैं दलित समाज के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहा है? देखिए, मैं पिछले 7 साल से भीम आर्मी का गठन 2015-21 जुलाई में हुआ था और मेरा मानना यह है कि अगर कहीं भी अगर
शोषण सबसे ज़्यादा है तो उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि उत्तराखंड का जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनका हमें पता भी नहीं लगता। अब तो भीम आर्मी के माध्यम से आवाज़ें उठने लगी है, कुछ यहाँ तक नीचे तक बात पहुँच जाती है। लेकिन 7 साल के अंदर सिर्फ जो हमारे पहले लीडर रहे हैं या भीम आर्मी में जिन्होंने काम किया है, वो अपने स्वार्थ के लिए ही पार्ट पर चढ़े हैं और उन्होंने किसी भी तरह की वहाँ बॉडी खड़ी करने का, टीम खड़ी करने का कोई काम नहीं किया है। और इस बार अभी हमें 1 महीना 10 दिन हुए हैं जो प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, और बहुत जल्दी हम पूरे प्रदेश के अंदर भीम आर्मी की टीम खड़ी करने का काम करेंगे और यहाँ से जो दलितों पर अत्याचार होता है जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। देखो, हमारे राष्ट्रीय लीडर एक बात कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजी नौटियाल जी, कि राजनीति गई तेल लेने। अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो उनकी नीतियों पर हम काम कर रहे हैं और उनकी नीतियों पर काम करते रहेंगे। जैसे कि बताया जाता है कि मंजीत नौटियाल जी आज राजस्थान भी चले गए हैं। जी, वो राजस्थान में हैं, वहाँ भी वो परिवार से मिलेंगे और वहाँ भी मतलब जहाँ भी उत्पीड़न होता है मंजीत नौटियाल जी सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं, और क्योंकि उन्हें किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंजीत नौटियाल जी जो है समाज को 2 भागों में डिवाइड करने का प्रयास करें, क्या है? देखिए, 2 भागों में समाज को डिवाइड करने का काम तो पहले ही कुछ लोग कर चुके हैं। एक अन्य पार्टी खड़ी कर साहब की विचारधारा को वो भूल चुके हैं। वो साहब की बात करते थे, लेकिन क्या साहब के विचारों पर वो लोग चल रहे हैं? वो अपने साहब को अपना रहबर बताते हैं, लेकिन साहब को कहाँ तक वो लोग फॉलो कर रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं, और ये समाज तय करेगा वो साहब को कितना है। मंजीत नौटियाल जी तो वहीं स्टैंड पे खड़े हैं, क्योंकि 2015 में जिस संगठन का गठन हुआ था उसका नाम भीम आर्मी था, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। आज उस संगठन का नाम बदलकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कर दिया गया है, और मंजीत नौटियाल जी तो वहीं खड़े हैं जहाँ 2015 में थे। कुछ लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में और अपने लालच के चक्कर में उन्होंने संगठन का नाम भी बदलने का काम किया और उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। ये समाज देख रहा है, समाज में इन्हें 2022 के चुनाव में भी उन्हें दुर्गाड़ने का काम किया है, और ये हरिद्वार के अंदर पंचायत चुनाव है, इसमें भी उन्हें यहाँ से समाज दुर्गाड़ने का काम करेगा। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है आपको अपने? मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि समाज जो है उन लोगों को नकार चुका है, उन लोगों की बात समाज नहीं मानता है। कभी का टाइम ऐसा था जो यहाँ के प्रदेश लेवल के व्यक्ति थे, समाज उनका सम्मान करता था, उनकी बात मानता था, उनकी एक आवाज़ पर हज़ारों लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते थे। आज 100 से 50 लोग उनके लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, और वो अब कहते हैं कि लिमिटेड लोगों को बुलाया करो। वो अब कहते हैं अपना दामन बचाने के लिए, अपना काम करने के लिए, लेकिन लिमिटेड लोगों को बुलाया करो संगठन के अंदर। अभी हरिद्वार के अंदर जालौर वाले मामले को लेकर एक मामला हुआ था, जब उनके पास भीड़ नहीं हो पाई, 50-100 लोग आ पाए, तो उन्होंने कहा अपनी जान बचाने के लिए लिमिटेड लोगों को बुलाया करो। क्या आंदोलन में लिमिटेड लोग आते हैं? आंदोलन में तो जनसैलाब आता है, ठीक है। तो ये उनका ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है। लोग बाग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से को फॉलो कर रहे हैं, और उनकी रणनीतियों से समाज खुश है। और चुनाव के बाद हम आपको बताते हैं बहुत तेज़ी से भीम आर्मी का कारवा बढ़ेगा, और अन्य जो दल ये चल रहे हैं जो राजनीति के, जिन्हें सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, जो लोग बाग इस तरह सत्ता का स्वाद नहीं चखा जा सकता है समाज को तोड़कर। देखिए, हमारे साथ में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातें हमारे एसआरई न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में रखी। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करते रहें।